तो राहत इंदौरी का वो शेर आप लोगों ने तो सुना होगा, काफी बार बोला जा चुका है और अब तक बोला जा रहा है। वही वाला, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जिस वक्त मुसलमानों के घर धड़ाधड़ तोड़े जा रहे थे, धड़ल्ले से तोड़े जा रहे थे, उस वक्त बहुसंख्यक समाज का बहुसंख्यक लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। अरे चलो, ये हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है, जुल्म सितम जबरदस्ती बर्बरता, ये तो मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो लोग समझ लेंगे। लेकिन वो लोग ये भूल गए कि आप यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों का मकान नहीं है, यहाँ पर सबका मकान है। ठीक, तो बारी तो सबकी आनी ही थी, ठीक ना। अब चलिए देखिए, वैसे मैं इसको देखकर खुश हूँ, बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लेकिन हाँ अफसोस जरूर है कि अगर ये लोग उस वक्त जब मुसलमानों के साथ ये जबरदस्ती और बर्बरता हो रही थी, नाइंसाफी हो रही थी, अगर ये लोग उस वक्त आवाज उठा लेते तो शायद आज इनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे इस चीज का अफसोस है। और इनके बरसों से एक मकान को बनाने में, एक घर बनाने में इनका जो है खून पसीना एक उम्र लग गई होगी, जिसको एक झटके में तोड़ा जा रहा है। मुझे इस चीज की खुशी बिल्कुल नहीं है। बस अफसोस इसी बात का है कि अगर उस वक्त आवाज उठा लेते तो शायद आज ये लोग भी बचे होते और सुकून की जिंदगी गुजार रहे होते। तो बस आगे मुझे और कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है रोती बिलखती माओं को, लोगों को, बच्चों को, और उनकी सिसकियां देखनी है। और क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अब तो ताकतें जोर पकड़ती जा रही हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं। और अभी भी वक्त है, दुआ के साथ हम लोग यूनिटी में यूनाइट होकर कर भी सकते हैं। जुल्म के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए, तो जुल्म का मजाल नहीं है कि वो आपको जो है पार करके निकल जाए। जुल्म की एक हद होती है, याद रखिएगा। वीडियो देख लीजिए। 5-7 साल हो गया और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से नाश कर रही है। हम लोग कितने मेरे पति का देखे ऑपरेशन हुआ है, उनके कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की जो है छत वो छीन ले। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से? क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? कह रहे रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोगों को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है? कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं। नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। टूट रहा घर। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे हैं सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं, कहाँ लेके सामान चले जाए बताएं। पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे, बापो भाइयों कुछ तो समझो। चलिए चलिए, बहुत देर से। अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप मुझे धक्का क्यों दे रही है भाई? देख, उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है। हम लोग पैसा भी नहीं, हम लोगों के पास सारा पैसा। आप मत रोइए, आपको दिक्कत है? नहीं, 1966 की यहाँ की बेहनी समिति की रसीदें हैं। बोर्ड लगा हुआ है, शिलान्यास हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ भीड़ में ना आइए, ये कौन तरीका है? अच्छे से बात करिए, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा अच्छे से। नहीं ये अच्छा नहीं है, सर ये अच्छा नहीं है, सर ये अच्छा नहीं है। आप करके मैं बात करिए, आप करके मैं अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी हूँ। अच्छे से बात करिए। यहाँ ना रहिए। नहीं यहाँ नहीं, मैं बाहर निकल कर आपका पूछूंगा आपसे। अच्छे से बात करिए। थैंक यू। ये वो कुकरेल नाला है जिसे अब कुकरेल नदी कहा जा रहा है। अब देखिए, इसी के किनारे सरकार रिवर फ्रंट बनाने जा रही है, जिसको लेकर के अब यहाँ पर मौजूद जितने 70 सालों से भी ज्यादा के यहाँ पर खड़े जो मकान है वो सब जमींदोज किए जाएंगे। आप मेरे पीछे जो पूरा इलाका देख पा रहे हैं, आपको पक्के मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही होगी, मंदिर दिख रहे होंगे, ये सब कुछ जमींदोज होगा। और देखिए इस तरफ आपको बुलडोजर्स दिख रहे होंगे, ये बुलडोजर्स आ चुके हैं और अब तमाम पुलिस बल आपको दिख रहा होगा। और अब ये मकान, ये दुकान, ये घर सब टूटने वाले हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, छोटी छोटी बस्तियां हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, पक्का इलाका है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उन लोगों को कोई मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा है। ये 40 से 50 आबादी यहाँ पर है, 40-50 हजार की आबादी है और यहाँ के लोगों को बेघर किया जा रहा है। देखिए कम से कम 70 साल मैडम, 70 साल हो गया। 70 साल से कम से जब कम। आप लोग मकान वगैरह बना रहे थे तो आज जितना पुलिस बल में देख पा रही हूँ, थोड़ा पीछे दिखा दीजिए, जितना पुलिस बल इस वक्त में देख पा रही हूँ, आप लोगों का घर खाली कराने के लिए ये सब आ गए हैं। आपकी आंखों में आंसू है। कब कोई आया था कि मकान नहीं बनेगा? नहीं, कभी कोई नहीं आया मैडम जी, कभी भी कोई नहीं आया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की जो है छत वो छीन ले। इसी दिन के लिए हमने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की छत हमसे छीन ले। क्या नाम है बेटा? क्यों रो रहे हो?
टूट रहा है, हाँ? टूट रहा है घर। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। घर टूट रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चों की आंखों के आंसू देखिए। बड़ी मीडिया सारी दलाल बैठी है अपनी घर में आ रही है यहाँ पे। बच्चों का क्या दलाल जिनको मीडिया शिक्षा चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, आज इनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। ठंडी मौसम में कहा हैं? जाए ये ठंडी के मौसम में लोग बाहर निकले, कोई मीडिया देखने नहीं आई, हम लोग ना कोई विपक्ष का नेता भी आया है। ये शिक्षा से विहीन हो जाएंगे, शिक्षा नहीं पाएंगे, इनको शिक्षा की जरूरत थी। जगह हमारी नाजायज थी तो हमें फिर लाइट कनेक्शन क्यों मिला? हमारी फिर नगर निगम में हमारा नाम क्यों दर्ज है? नगर निगम में हमारा नाम नहीं दर्ज होना चाहिए। हमें चाहे हम टैक्स 1 रुपए का दे, चाहे 1000 रुपए का टैक्स हम क्यों दे रहे हैं? सरकार हमसे टैक्स क्यों ले रही है? कोई बोर्ड नहीं दिखाया कि अंतराई है, ये जमीन अंतराई है, कहीं पे नहीं दिखाया। मेरी 54 साल की उम्र हो गई है, मैं यहीं रहा। आप कहीं पे बोर्ड कुछ दिखाते तो हम लोग यहाँ पे क्यों पैसा लगाते? यहाँ पे लाइट, मिनी ट्यूबवेल, नाली, खड़ंजा सब तो सरकार ने दिया। बहुत बड़ा था, हम लोग कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? बताइए हम लोग क्या करें? न खाने का, न पीने का, कुछ भी हम लोग का हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। करीब 55 साल ये बताइए सब 55 साल हो गए हम लोग। और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से ये नाश कर रही है, ये गुंडागर्दी कर रही है, जबरदस्ती घरों को गिरा रही है। इस इलाके में हिंदू, मुसलमान, दलित सब हर कोई रहता है। सब रहते सब यहाँ एक बना के चलते, कभी भी यहाँ दंगा फसाद हुआ ही नहीं है। मैं आपको पूरा इलाका दिखा रही हूँ। हम लोग कहाँ जाए? बच्चों को लेके कहीं ठिकाना नहीं है। हम लोग के बच्चों के पढ़ाई नुकसान हो रहा है, हम लोग कहाँ जाए? ठंडी का महीना, हाथ के मरीज है हम। तो आप लोगों को कहीं आवाज देने की बात कोई बात नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। ये बात कई मंजिल का स्कूल है ये किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे? ये डिग्री तक का पूरा है, ये डिग्री तक का पूरा है यहाँ। जी 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 क्या नाम है स्कूल का? ये मॉडल स्कूल मैडम। ये इतना बड़ा स्कूल और ये कहा जा रहा है कि अवैध है। अगर ये स्कूल भी अवैध है तो इसे क्यों बनने दिया गया? क्या ये भी टूटेगा? और जब ये टूटेगा तो कितने बच्चों का भविष्य दांव पर लगेगा? पढ़ाई करते स्कूल कहते पढ़ाई करते इसकी बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये देखिए, ये जरूर लिखा है कि क्या आपने वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक किया? ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर लोग वोट देने के लिए आते हैं, इस स्कूल में। हम भी परेशान है भैया, समय तो दो। घर बर्बाद कर रहे हो, तोड़ रहे हो, कम से कम कहीं रहने तो दो। जगह दिया नहीं, पहले गिरा दिया। कहीं रहने की जगह तो दो कि यहाँ जाओ, बैठो अपना लेकर सामान। अपने बच्चे लेकर कहाँ जाए हम लोग? खाली घर गिरा रहे और हम लोग को मार डालो, इसी के अंदर दफन कर दो। ले लो जमीन, ले लो जितनी जमीन चाहिए उनको। आप लोगों से क्या कहा जा रहा है? चुप रहिए। क्या कहा जा रहा है? जब तक आपको घर नहीं मिलेगा, आपका घर नहीं गिरेगा। इधर आइए। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर इस वक्त टीवी पर अपनी छाती पीट रहे होंगे ना, उनको देखना जरूरी है। देखिए, केवल घर गिरा रहे, घर गिरा रहे। अब कह रहे सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? कहाँ लेके सामान चले जाए? बताएं कहाँ चले जाए हम लोग सामान लेके? सामान भी गरीब है, बच्चे भी गरीब है, हम भी गरीब है। चला दे, जिसको चलाना हो चला दे। उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से, सबसे ज्यादा नफरत गरीब से। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीब भी एक जाति है, उनके लिए कोई जाति नहीं है। वो ये कहते हैं, तो इन गरीबों के साथ क्या हो रहा है? अरे किसी के औलादों से पूछो, आवाज दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? बताइए। कुछ नहीं। अभी फॉर्म भरा, पैसे जमा करो, घर से निकलो। पैसे जमा करो, कौन से पैसे? दुबग्गा में मकान दे रहे हैं, 5 लाख का मकान दे रहे हैं। 5 लाख रुपए आपसे 5 लाख ये बेचारे बेघर हो रहे हैं, उसके बाद भी इनसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। बेहद शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। ये देखिए बच्ची, इसके दिल पर क्या की लड़की हम लेकर कहाँ जाएं? अरे भेज दो अपने आदमी, करवा लो जो कुछ करवाना हो, करवा लो। समाज बनाया, देश चला रहे हो, यही देश चलाओगे। इसी तरह देश चलता है। किसी गरीब का घर उजाड़ो, किसी को अनाथ बनाए दे रहे हो। किसी घर में माँ बाप नहीं है, उन बच्चों कहाँ जाएं? वो बच्चे कहाँ जाएं कमाने? रिवर फ्रंट बना रहे हैं। कुछ नहीं बना रहे, कुछ नहीं। फालतू नाम देकर यहाँ जगह खाली करवा रहे केवल गरीबों से। अरे सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है, हमें गरीब नहीं पसंद है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो यहाँ से। बताओ।